उर्दू और हिंदी में माँ और मौसी वाला रिश्ता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये दोनों ही मेरी अपनी है। मैं इस वीडियो में आज इन दोनों ही को अपने साथ रखूँगा। जाकिर नगर के गलावटी कबाब हमें यहाँ खींच लाए। आज हम सबसे पहले गलावटी कबाब का आनंद लेंगे और उसके बाद दूसरे कुछ अद्वितीय व्यंजन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जाके सफ़र कराते हैं, सफ़र के नतीजे में जो रिज़ल्ट आता है वो वीडियो बनाने पर मजबूर करता है। दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में सुना था कि लखनऊ में गलावटी कबाब बहुत मशहूर है, तो आज दिल्ली के गलावटी कबाब खाने हम आए हैं और देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है। बहुत जल्दी लखनऊ के गलावटी कबाब भी आपको दिखाने वाले हैं, तो वहाँ जाने से पहले दिल्ली के गलावटी कबाब एक बार आपको भी दिखाएं और ख़ुद भी खाएं, क्योंकि उसके बाद ही सही कंपैरिजन सामने आएगा। तो चलते हैं गलावटी कबाब खाने। लखनऊ के टुंडे कबाब की ख्वाहिश हुई तो सोचा इसकी वानगी दिल्ली में चखनी चाहिए। लखनवी गलावटी कबाब रेस्टोरेंट के नाम से ये कबाब की दुकान जाकिर नगर में मौजूद है। कबाब बनाने का अंदाज, बर्तन, कबाब सेंकने का तरीक़ा, सब कुछ बिल्कुल लखनऊ टुंडे कबाबी की झलक मालूम होता है। दिल चाहा कि पहले कुछ देर इनको बनते देखूं और उसका मज़ा लूं। इनके पास ये कबाब 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात मटन, बफ यानी बुफेलो और चिकन यानी मुर्गे के कबाब। हर प्लेट में 4 कबाब मिलते हैं और मटन कबाब की एक प्लेट 200 रुपये, बफ कबाब की एक प्लेट 70 रुपये और चिकन कबाब की एक प्लेट 100 रुपये में मिलती है। पुरानी दिल्ली की ज़बान में किसी मासूम, भोली भाली और क्यूट चीज़ को मुहावरतन कहते हैं कि बिल्कुल बुलबुल का सा बच्चा है। इन कबाबों को देखकर सबसे पहले यही मुहावरा मेरे जहन में आया। हमने 1 प्लेट मटन गलावटी कबाब ऑर्डर किए और साथ में 2 बरकी पराठे। इस पराठे का मूल्य केवल 10 रुपये है। एक छोटी सी प्लेट में 4 क्यूट से कबाब सामने आ चुके थे। जैसा कि इनको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये काफ़ी नर्म हैं, इनको छूने ही से ये टूट रहे थे। पहला निवाला जैसे ही मुंह में रखा वो तुरंत ही घुल गया। ना तो पराठे ने कोई सख्ती का एहसास कराया और ना ही कबाब ने कोई प्रतिरोध किया। मैंने आज तक कभी इतने खुशबूदार, नर्म, स्वाद से भरपूर कबाब कभी नहीं खाए। ये बिल्कुल अलग किस्म के कबाब हैं। यहाँ माहौल में एक खुशबू नुमाया तौर पे महसूस की जा सकती है। हमारे पीछे एक युवा सज्जन बैठे इन्हीं कबाबों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मैंने क्षमा मांगते हुए इनको डिस्टर्ब किया और जानने की कोशिश की कि उनका इन लखनवी गलावटी कबाबों के बारे में क्या ख्याल है। तो हस्ब तवक्का इन्होंने भी अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। इनका ऑडियो बदकिस्मती से मैं रिकॉर्ड न कर सका, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए मैं इनकी ज़बान से आपको नहीं सुनवा सकता। गलावटी कबाब जो हमें अवेलेबल हैं ओखला के अंदर, ये एक हैरानकुन बात है। उससे ज़्यादा हैरत हुई जब हमने इसको चखा, हमें बहुत अच्छे लगे। देखिए, लखनऊ के तो हम लखनऊ जाकर ही बताएंगे कैसे, लेकिन यहाँ तक जो आपकी फ्लेवर की हमने अरोमा देखा वो प्रॉपर था। तो हैरत की बात ये है कि ये लखनऊ के गलावटी कबाब दिल्ली के अंदर कहाँ से अवेलेबल हो गए, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपका कोई ताल्लुक़ है या आपके पास कोई दूसरा कोई सिलसिला है, उसके बारे में बताइए। लखनऊ से, तो लखनऊ से टच है हमारा। अच्छा, हम भी अलीगंज से, वेरी गुड। इसलिए लखनऊ के जो लाए हैं कबाब ये वहीं के आए हुए हैं। सही, दिल्ली में कोई अलग से नहीं आए। सही है। अच्छा, मुझे तो लगता नहीं कहीं और भी बनते हैं, शायद मैंने तो देखे पूरे एनसीआर में कहीं नहीं बनते। टुंडे वाले हैं, हाँ, लेकिन वो बस उनका अपना टेस्ट है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो इसमें कोई कमी लगी नहीं। अच्छा, इनके पास चिकन भी है, बफ भी है और मटन भी है। हमने आज मटन के ट्राई करे तो वो तो मुझे बहुत अच्छे लगे। वही घुलावट और वही स्मूथनेस उनमें थी। तो मेन चीज़ है, मसाले तो सबके वही होते हैं, बस डालने का तरीका होता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में डलता है।
और प्लस आप लोगों का प्यार है। बहुत खूब, सबसे बड़ी चीज़ ये है। यही बात है। सबसे बड़ी चीज़ होती है हलाल। अगर आप मटन बेचना है तो मटन बेचिए, सही बड़े है, का बेचना है तो बड़ा बेचिए। सही है। बस इसी चीज़ में अल्लाह खुश होता है और ये बरकत देता है, उसी तो की नेमत है। ये एतकाद और ये तवक्कल ही इसके जायके की बेस है। अगर आप हलाल चीज़ करेंगे इंशाल्लाह बरकत होगी। टाइम ज़रूर लगता है हर चीज़ में, लेकिन बरकत ज़रूर मिलती है और फेमस भी होते हैं। अल्लाह मैंने बहुत इज्जत दे दी और बहुत कामयाबी दी। इस पूरे बाज़ार में देखने के लिए मुख्तलिफ खाने, सूंघने के लिए बारबेक्यू का धुआं और सुनने के लिए गाड़ियों के हॉर्न हर रोज़ सरे शाम दस्तयाब रहते हैं। कहीं कोयले की भट्टी पर सिकते हुए सीख कबाब और तिक्के नज़र आए और कहीं अन्य प्रकार के व्यंजन बिकते नज़र आए। थोड़ा आगे चले तो देखा एक नई किस्म की रोटी बनाई जा रही है। ये रोटी काफ़ी मोटी थी, इसके ऊपर ढेर सारा ड्राई फ्रूट लगा हुआ था और तंदूर से निकलने के बाद इसको एक लिक्विड में डिप किया जा रहा था। पूछने पे मालूम हुआ कि ये लिक्विड देसी घी है। इस मोटी सी रोटी को ड्राई फ्रूट शीरमाल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ये ड्राई फ्रूट शीरमाल है। ड्राई फ्रूट शीरमाल जी। इनका मूल्य 35 रुपये से लेके 70 और 100 रुपये तक जाता है। थोड़ा आगे चले तो हमने देखा ऐसी दुकान जो थी तो बहुत छोटी सी, मगर इनके पास अनोखी वैरायटी थी। मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे थे, जैसे मूंग दाल का हलवा, शाही टुकड़ा, इंजीर और खजूर का हलवा और रबड़ी फालूदा, शाही खीर वगैरह। और इस दुकान के प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली काफ़ी मशहूर होंगे, तभी यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिकॉग्निशन का भी एक बोर्ड लगा हुआ था। भाई क्या खाने आए हुए? फालूदा। फालूदा कहाँ? यहीं पास, सिर्फ पास में रहते हो? जी पास में रहते हैं। अरे वाह यार, क्या नाम आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ। तो आप स्पेशली इनका ये फालूदा खाने आए हुए हैं? जी जी। ये बनाएंगे इधर देखिए। हमने इनका रबड़ी फालूदा ट्राई किया। एक गिलास में पहले इन्होंने ठंडा फालूदा डाला, उसके ऊपर से रबड़ी और उसको टॉप किया बादाम के साथ। ये अच्छी थी, मीठा मुनासिब था। भाई आप यहाँ के लोकल हैं और आपको अगर ये पसंद है तो अच्छी होगी। रबड़ी और फालूदे का एक सटल सा कॉम्बिनेशन था। एक और काफ़ी नुमाया चीज़ जो मैंने नोट की वो थी कि यहाँ पे कई बड़ी बड़ी बेकरीज खुली हुई हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे बेकरी आइटम काफ़ी बिकती है, काफ़ी लोग ख़रीदते हैं और बड़ी बड़ी उसकी कई दुकानें मैंने देखी जिनमें ढेर सारा मुख्तलिफ़ किस्म का बेकरी का सामान लदा हुआ था। जी जी 4 महीने हुए थे। अच्छा, 4 महीने। अख्तर ग्राइंडर्स नाम काफ़ी यूनिक सा लगा, लेकिन नाम और काम मिलते जुलते ही थे। दरअसल ये शेक्स के स्पेशलिस्ट हैं। दर्जनों अनवाओ अक़साम के शेक्स इनके पास मिलते हैं। हमारे यहाँ का खजूर शेक फेमस है और अंजीर शेक है, ड्राई फ्रूट मिक्स ड्राई फ्रूट शेक और किटकैट। पसंद है? हैवी हो जाएगा यार। हमारा हैवी हो जाएगा जो चीकू शेक ले लीजिए। भाई लाइट ऐसे हैवी नहीं होता, काफ़ी अच्छा बस होता तो है। आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए। जी फिर भी चीकू शेक ले लीजिए। ठीक है। एक डलता है, थोड़ा सा शक्कर डलती है लाइट, और ये
देखा कि ये अख्तर ग्राइंडर्स एक इंटरेस्टिंग सा नाम हमें लगा, तो हमने सोचा यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चखते जाएं। तो मैं इनसे पूछ ही रहा था कि इनके पास क्या क्या वैरायटी है, तो इन्होंने वैरायटी जो बताई वो बड़ी यूनिक है। इनके पास एक तो शेक्स की वैरायटी पूरी लिस्ट है, उसके बाद अभी जब ये हमारे लिए चीकू शेक बना रहे थे तो इन्होंने हमें बताया कि इनके पास लस्सी की भी अलग अलग फ्लेवर्स की वैरायटी है। लस्सी की वैरायटी क्या है मुझे जुनैद बताएंगे। हमारे पास लस्सी मिलेगी, खजूर लस्सी, बनाना लस्सी, पपाया लस्सी, चीकू लस्सी, मैंगो लस्सी, स्वीट लस्सी मिलेगी, कुल्हड़ लस्सी मिलेगी। अच्छा, ये अख्तर ग्राइंडर्स जो है ये सिर्फ यहीं पर है या इसकी कोई ब्रांच भी आपकी? जी जी, हमारी इसकी ब्रांच मालवीय नगर कृष्णा मंदिर के पास। अच्छा, जय बटा 3 पुरानी दुकान यही है? जी जी, ये हमारी पुरानी शॉप है। हाँ, अख्तर भाई बैठते हैं वहाँ पर। अच्छा, जिसके नाम से ये जी जी। हमने इन्हीं की चॉइस पर छोड़ दिया था कि भाई जो शेक आपको अच्छा लगता है वो हमें पिलाइए, तो इन्होंने चीकू शेक बना कर दिया है। एकदम यूनिक। अच्छा, इनकी लस्सियाँ भी बड़ी यूनिक हैं। लस्सियों में भी सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं, जो शेक्स के फ्लेवर हैं वही लस्सियों में भी मौजूद है। और सबसे आखिर में हमको नज़र आई एक बिल्कुल अनोखी सी चीज़ जिसकी अब ज़रूरत भी महसूस हो रही थी, यानी चाय। लेकिन ये नॉर्मल चाय नहीं थी, बल्कि ये थी ईरानी दम चाय। इसकी ख़ास किस्म की चाय की पत्ती जो बिल्कुल सील्ड बर्तन में बहुत देर तक पकाकर तैयार की जाती है। एक कप ईरानी दम चाय की जो कीमत थी वो मुझे इसके लिए काफ़ी कम लगी। सिर्फ 10 रुपये में ये चाय आपको यहाँ मिल जाएगी और पहले ही घूंट में ये ख़ुद को मनवा भी लेगी। जब भी कभी ज़ाकिर नगर आना हो तो ये ईरानी दम चाय मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। ज़ाकिर नगर फूड स्ट्रीट की आज की हमारी यात्रा अब अपने समापन को पहुंचती है। बहुत जल्द लखनऊ के सफ़र का आगाज़ होने वाला है। यूट्यूब पर हौसला अफजाई के कई तरीक़े हैं, जैसे कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपको जो मुनासिब लगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।